प्रभारी और प्रजागण, आज की इस सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। स्वागतम, स्वागतम। अवश्य आज के इस सभा के उद्देश्य के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, अतः इसके बारे में सबसे पहले मैं संक्षेप में सूचना प्रदान करना चाहता हूँ। कहिए कहिए महाराज, इस समय पर साधारण सभा बुलाने का क्या अभिप्राय है? देखिए प्रजागण, मेरी उम्र काफी अधिक हो गई है। बुढ़ापे के साथ समय समय पर बीमारियां बदलने से मैं राजकार्य सही रूप से संभालने और प्रजाओं को न्याय देने में असमर्थ हूँ। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि राजकार्य से अवसर लूंगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। आप लोगों से अनुरोध है कि यथाशीघ्र मेरा एक उत्तराधिकारी चयन करें, जो कि राजकार्य सही रूप से संभाल पाएगा और प्रजाओं को न्याय दे सकेगा। प्रजाओं के हित के लिए अधिक समय उपयोग करने हेतु मैंने युवावस्था में घर नहीं बसाया। बुढ़ापे में मुझे शादी करने का प्रस्ताव देकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आपके लिए सभा करने महाराज, मैंने गांव में इंसानों को इतने निकट से देखा है। 80 साल की उम्र में भी मैं 15 साल की गांव युवती से विवाह कर पुत्र जाति की क्षमता रखते हैं। सालों का स्मरण करने के लिए कहकर तुमने मेरे मन को पालन किया है। अरे युगों से जो इंसान हमें विनाश करने में लगा है, हमारे आश्रय स्थल जंगल का ध्वंस कर हमें बेघर कर दिया है। ऐसी अभिव्यक्ति अत्याचारी जाति का अनुकरण करने के लिए तो कैसे कर सकते हैं? वो जो करते हैं क्या हम भी फिर करें? उससे गलती हो गई है, क्षमा करें महाराज। मैं मानता हूँ कि मानव जाति गुणों से, कर्मों से नीचे, फिर भी उनके पास कुछ अच्छे गुण हैं। अगर हम उनकी अनुकरण करें तो शहरों में इंसानों के साथ मिलजुल कर रहते हो, इसीलिए तुम्हारा आप और इंसानिया हो गया है। अरे जाति वेद, भाव वेद, भाषा वेद और क्षेत्र वेद में भावार्थ और संत्रासवाद को माध्यम बनाकर जो इंसान आपस में लड़ते रहते हैं, मारपीट और घर जलाने में व्यस्त रहते हैं, वैसी जाति के पास अच्छे गुण हैं, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? माफ कीजिए महाराज, मैं मानता हूँ कि इंसान आजकल स्वार्थ में आलू और वस्तुवादी हो गया है। फिर भी अपनी समाज में एक ऐसा शासन चल पड़ा है जिसे अपनाने तो आपकी समस्या तो हल हो जाएगा। मेरी समस्या का हल हो जाएगा? आपको उत्तराधिकारी चयन करने वाली समस्या नहीं बात करते हो। हम उस मानव जाति से सारे गुणों में बेहतर है। हम वैसी हीन जाति की शासन व्यवस्था अपना नहीं सकते। नहीं महाराज, मानव जाति जिस शासन व्यवस्था को अपनाया है, बहुत पहले अपने जंगल में इंसान ने ये व्यवस्था हमसे ही सीखी है। अगर हम इसे सिर्फ अपना लें तो कोई हानि नहीं है। मर्यादा की हानि नहीं होगी। नहीं होगी।
कुछ ही दिनों में हम लोगों को मार कर खा जाएगा। इंसान तो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। महाराज जिसे चाहे सिंहासन पर बैठा दे, हमें कुछ कहना नहीं है, मगर हमारी सुरक्षा की चिंता पहले हम अवश्य करें महाराज। तुम चिंता ना करो इन्हें, दुर्बलों की सुरक्षा हेतु तो मैंने इस सभा का आयोजन किया है। बोलो वार्ताकार, वो गणतंत्र शासन क्या है? इससे दुर्बल प्राणी सुरक्षित रहेंगे ना? अवश्य महाराज, गणतंत्र में सब बराबर है। संविधान के अनुसार तो शासन चलती है, कोई किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता। अत्याचारी समान हो या दुर्बल, सबको समान न्याय मिलेगा। आप इस शासन व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे तो हम भूखे रह जाएंगे। वो बल्लू महाराज क्यों नहीं कहते? हमारे जंगल में गणतंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा शासन ये क्या दे सकता? नहीं, यह गणतंत्र नहीं करेगा। अरे हम ऐसे नहीं लगेंगे। चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसी नई शासन व्यवस्था को अपनाए तो जरूर कुछ प्राणियों का स्वास्थ्य आधा प्राप्त होगा। मगर आप लोग चिंता ना करें, जिस प्रकार से सबकी भलाई है उसी प्रकार के नीति नियम बनाए जाएंगे। बोलो वार्ताकार, गणतंत्र शासन पद्धति में वास्तव शासनकर्ता यानी राजा कौन होता है? इस शासन में राजा कोई नहीं होता। राष्ट्रपति भी राष्ट्र के प्रमुख नागरिक होते हैं। प्रजाओं के प्रतिनिधियों को हर 5 सालों में एक बार शासन सभा में भेजते हैं। फिर से किसी एक को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में चयन कर नियुक्त देता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों का चयन कर के सहयोग से संविधान के अनुसार वो शासन कार्य चलाते हैं। प्रधानमंत्री या कोई मंत्री अन्याय करे तो विरोधी उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं और फिर 5 सालों का चुनाव होता है और प्रजा शासन को घोषणा देकर शासन के घर से हटा सकते हैं। ये जनतांत्रिक व्यवस्था में असली शासन प्रजा ही होते हैं। अरे वाह, ये तो एक सुंदर शासन व्यवस्था है। मगर मुझे बताओ वार्ताकार, ऐसी सुंदर शासन व्यवस्था होने पर भी मानव समाज में इतना व्यभिचार क्यों हो रहा? व्यक्ति स्वार्थ, निरक्षरता, जन सचेतनता का अभाव और वस्तुवादिता आदि कारणों से भारत का गणतंत्र जीवन मृत्यु की स्थिति में जा रहा है। क्या हमारे अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं या अन्य गुण है? नहीं महाराज, हमारे लिए खाना, पीना, रहने के लिए घर और महसूस जैसी आवश्यकता को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। जबकि मानव जाति की आवश्यकता हमसे कहीं अधिक है। इसलिए वे स्वार्थी बनकर सुंदर संविधान को नहीं मानते। इसलिए गणतंत्र असफल हो रहा है। मेरे हिसाब से अगर हम विपरीत संविधान के अनुसार और शासन व्यवस्था चलाएं तो सबका कल्याण नहीं होगा। अच्छा, तो फिर बताओ प्रजाओं, क्या हमारे जंगल में गणतंत्र की प्रतिष्ठा हो सकती है? हो सकती है। हम संविधान प्रस्तुत करेंगे, हम अपने आप के लिए शासन करेंगे। प्रधानमंत्री बनूंगा। प्रधानमंत्री बनोगे? कैसे कैसे हो सकता है? तुम्हें तो पहले प्राणियों से वोट लेने पड़ेंगे। इसके बाद प्राणियों के प्रतिनिधि तुम्हें नेता के रूप में चुनेंगे। इस प्रक्रिया से तुम प्रधानमंत्री बन सकते हो। वो क्या होता है? आप यह कटहल हो सकता है। अरे यीशु, मैं
तुम्हें चार का जवाब दे दूंगा। क्या तुम मुझे प्रधानमंत्री बना देगा? इस पद के लिए और भी कई दावेदार हो सकते हैं। बैठो। राष्ट्रपति और अच्छा ठीक है, सुनो प्रजाओ, आगामी पूर्णिमा तिथि में सारे प्राणी यहाँ उपस्थित रहकर अपना अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। फिर प्रतिनिधिगण प्रधानमंत्री चुनेंगे। आज से चुनाव प्रचार शुरू कर दो। आज की सभा यही सभा हो रही है। तुम्हारी पूछ कितनी सुंदर है। तुम्हारी तरफ पूछ अगर मेरी भी होती और भैया के इस सौंदर्य और नृत्य के लिए भी उसे प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। हम आपको ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। नहीं भाइयों, प्रधानमंत्री बनने के लिए एक व्यक्ति के पास कलानुराग रहना जितना जरूरी है, उसके पास वीरता, साधुता, निर्भीकता
बचेंगे। क्या कैसे? वोट का व्यवस्था करनी पड़ेगी। वोट का व्यवस्था? हाँ, हम पशुओं में से किसी एक और को प्रधानमंत्री की दौड़ में नाम खड़ा कर देंगे। इससे पशुओं के वोट दो भागों में बंट जाएंगे। फिर देखना हमारे वोट गए प्रधानमंत्री बनेंगे। चीता के डर से तो कोई भी इस पद के लिए प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता। हाथी चीता से नहीं डरता, हमसे कहेंगे कि वो क्या हाथी हमारी बात मानेगा? मानेगा, क्योंकि वो है गजमोर। गजमोर? हाँ, चलो हम उसे फुसलाकर प्रधानमंत्री की दौड़ में नाम खड़ा कर देंगे। फिर देखना चीता पीछे भाग ही जाएगा। हाँ, हार ही जाएगा। जीतेगा भाई जीतेगा। और भाई जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। और भाई जीतेगा। इस जंगल में तोड़कर खाने को एक अच्छी डाली तक नहीं है। नहीं, इस जंगल में अब रहा नहीं जाता। अब तो गाँव की ओर चलना ही पड़ेगा। अरे, पीठ पर खुजली हो रही है। क्या करूं? ये मोटा पेड़ भी नहीं होता कि खिसकर थोड़ा आराम पाता। खुजली हो रही है। कोई है? खुजली हो रही है। कोई है? महाराज
वोट देने के लिए मजबूर किया है। इसीलिए एक सिख अपराध स्थान पर छुपा कर रखा है। क्या कहा? वो माता हिंदी कितनी हिम्मत? देखो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। जल्दी आओ। आज मैं उसके पूरे परिवार के हत्या करूंगा। और उनके मांस को मांसाहारी पशु पक्षियों में फेंक देकर मुझे वोट डालने के लिए दबाव डालूंगा। नहीं जीतू महाराज, मैं प्रधानमंत्री बनना ही नहीं हो। शासन सत्ता अभी भी महाराज आसुरम के पास है। उन्हें अगर पता चला कि गुस्से में आकर हिंदी का वंश नाश कर दिया हो, तो फिर तुम बन ही नहीं सकते। एक काम करते हैं, पास के जंगल में रहने वाले जंगली कुत्तों को ये जिम्मेदारी दे देंगे। वे चोरी छुपे सीने के साथ तुम्हारी नदियों की हत्या कर देंगे। फिर आप गली-गली आंसू बहाकर उन्हें समझाएंगे और उन्हें वोट दिला देंगे। सही बात। वही करो। इतना मान चाहिए मुझसे कहना। मैं तुम लोगों को खिलाऊंगा। मुझे प्रधानमंत्री बनना है। जो कुछ भी करना पड़े, मैं प्रधानमंत्री बनकर रहूंगा। आप प्रधानमंत्री बनेंगे महाराज। बोलो बोलो, पराक्रमी श्री श्री जितेंद्र महाराज की जय। सारे विशेषताओं के साथ प्रधानमंत्री को भी जोड़ लो। बोलो बोलो, पराक्रमी प्रधानमंत्री श्री श्री जितेंद्र महाराज की जय। समग्र जंगल में हर एक प्राणी के मुंह में बस एक ही बात है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? चीता की छावनी, हाथी की छावनी और मोर की छावनी में प्राणी जाति बढ़ते जा रहे हैं। अरे आज तक जंगल के प्राणी जाति की दृष्टि से अलग अलग नहीं बने थे, मगर आज ये क्या हो गया? गोष्ठी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। लोगों की बात पर आकर उनका आदर कर, मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। क्या हुआ? कौन? कौन है वो
करके चले गए। अगर ऐसा ही चलता रहा मुझे तुम लोगों को सस्पेंड करना होगा। लोग यहाँ हो तभी तो मुझे राजा का आदर प्राप्त हो रहा है। तुम लोग ना होते तो मेरा तो अस्तित्व ही मिट जाता। तुम कहो क्या करने से तुम्हारे आंखों से आंसू का गिरना बंद हो जाएगा। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि आप मेरी आंखों के आंसू पोंछना चाहते हैं तो आप मामूली मौत से देखकर रानी ना बने, बल्कि ऐसी और अघटना ना हो उसकी व्यवस्था आप करें। उन नकाशों को पकड़कर दक्षिणाक मृत्यु दे दीजिए महाराज। राज्य से अराजक को दूर कीजिए। तुम चिंता ना करो इनके, उन दुर्गतों को अवश्य सजा मिलेगी और जिनने उन दुर्गतों को हमारे जंगल में आने का सवाल किया है उन्हें भी जान से मार डालूंगा। जाओ सेनापति, उन दुर्गतों को ढूंढकर उपजाऊ दंड दो। अरे महाराज, वे प्राणी पड़ोसी जंगल में आश्रय ले चुके होंगे। हम चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना करें, वहां के राजा उन्हें छुपा कर रखेंगे, हमें समर्पित नहीं करेंगे। यदि उस राजा हमारा सहयोग ना करे तो मैं उस पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करूंगा। इसके बाद तुम लोग चुनाव के कार्य में व्यस्त रहो। मैं चाहता हूँ दुर्गतों को उचित दंड देने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। चलो इंदी, मेरे साथ चलो। क्या हुआ? अरे भल्लू महाराज, अब क्या होगा अगर वे प्राणी पकड़ा गए और उन्होंने कह दिया कि हमने उन्हें। तुम चिंता मत करो, चिंता। तुम जंगली कुत्ते का फैसला करना पहुंचने से पहले तुम जंगल के राजा ने उन्हें मार दिया होगा। फिर भी अगर चिंता लौटे तो हम मध्य प्रदेश को फुसलाकर उनके खिलाफ विद्रोह शुरू करेंगे। वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद तुम प्रधानमंत्री बनोगे और मैं बनूंगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री बनूंगा। अगर मुझे प्रधानमंत्री ना बनाया था
को भी नहीं छोड़ूंगा। अन्य जंगलों से आतंकवादी प्राणियों को बुलवाकर तुम सबको मार डालूंगा। अरे जीता, तू मुझे नहीं पहचानता। मैं देशी आतंकवादियों के द्वारा तेरा वध शीघ्र कर दूंगा। मार काफिर, वो मुझे मारेगा। अब आना, अगर तूने मुझे आज की लड़ाई पर पूरे जंगल को पांच उड़ा दूंगा। जंगल उड़ा दोगे? जंगल के मेरे बाप बड़े, मेरे भाई आतंकवादी है। अपना जंगल उड़ाने न चले। इतना रास्ता मत करो। आगे बढ़, कभी आगे ये क्या लगता है? क्या मजा? आगे बढ़। अरे वोट क्षमता का दाना जितना बढ़ गया है तुम लोगों में, आखिरकार मार के पड़ता है लोग। शांत जंगल को शांत बना दिया है। अरे ए जीता, मामूली प्रधानमंत्री पद के लिए तूने अन्य जंगलों से प्राणियों को यहाँ बुलाकर हमारे जंगल में धूम मचाया। कैसा प्रधानमंत्री बनेगा? तू भी लड़की है, तोड़ने फोड़ने के अलावा तुझे कुछ आता भी नहीं। तू कैसा राजा बनेगा? नृत्य गीत के अलावा तुझे कुछ आता भी है क्या? तुम तीनों में से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो फिर क्या शासन? यहाँ न्याय शासन चलेगा। सारे जाति के प्रतिनिधि एकत्रित बैठकर जो भी निर्णय लेंगे वही बनेगा इस जंगल का शासन। अगर कोई सर्वसम्मति को ना अपनाए तो हम सब मिलकर उसे समझाएंगे, और अगर फिर भी वो ना समझे तो हम मिलकर उसे मार गिराएंगे। आज से सबल दुर्बल सदाही मसाल के रूप में हमारा जंगल भिन्न भिन्न नहीं बनेगा। जहाँ पहले जैसी स्थिति थी सदा के लिए वैसी बनी रहेगी। शांति, मैं इस शासन को नहीं मानूंगा। तो फिर तुम्हें यह जंगल छोड़ना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। भाइयों, चीता के इस जीत को नीति के लिए क्या किया जा सकता है? उसे मार दिया जाए। भाइयों, मारो। स्थलचर प्राणियों, पशुओं और पक्षियों, कई युगों से विधाता ने हमें भूख, प्यास और रोग के अलावा और कोई व्याधि नहीं दी है, जिसके का समाधान हेतु हम कभी कभी अन्याय करते जरूर है, मगर इंसानों की तरह हमें शब्द का लोभ, धन का लोभ और विभिन्न वस्तुओं का लोभ नहीं है। इसके कारण हम इंसानों की तरह धन संपत्ति के लिए अन्याय नहीं करते। इंसान के पास धन होने पर भी वह अधिक पाने के लिए पाप कर रहा है।
सुनने पड़ी। दिन पाने की लालसा में उनके के मुंह से अन्न छीन रहा है। अकारण अपने जाति का नाम लेकर भोले भाले मासूम इंसानों की हत्या कर रहा है। अतः हमारे जंगल में इनकी गर्दन की कोई आवश्यकता नहीं है। विधाता के कारण हमारी आवश्यकता बेहद ही कम है। इसी सीमित आवश्यकता की वजह से हम शांति से रहते हैं। अतः आज से हमारे जंगल में एक नए शासक की प्रतिष्ठा होगी, जो कि इंसान के गणतंत्र से प्रमुख, शांत और उपकारी होगा। आज से उस गणतंत्र का नाम होगा जंगल गणतंत्र।